दिन मुकर्रर कर लेके जब संत वतन को जाते हैं, शब्द उठ के उसमें तो आन समाते हैं। मान सरोवर पर हंसों का नित्य स्नान कराते हैं। शब्द विहंगम चाल चला हंसों की चाल चलाते हैं। चाल चला हंसों की चाल चला रहे हैं। अलग सकलों का नाम पीठ पुकारा शुरू करे। रोहानी काले खोल जीव पढ़ाना शुरू करे। रोहानी काले खोल जीव पढ़ाना शुरू करे। आखंड के जीव पढ़ाना शुरू करे। रोहानी काले खोल जीव पढ़ाना शुरू करे। रोहानी काले खोल जीव पढ़ाना शुरू करे। वज्र कपाट खोलते गटका नाम रूप सो पैताली। पूर्व पदवी का दर्जा दे दर्जा जीवों का रखवाली। त्याग खेल करा ले बच्चा मोद अनामी वाली। के अंदर हो चांदना ऐसे घेर चांद उधारी। के अंदर हो चांदना ऐसे तेरा ताल उधारी। सत्संग करवाना शुरू करे। रोहानी काले खोल जीव बढ़ाना शुरू करे। रोहानी काले खोल जीव बढ़ाना शुरू करे। जीव बढ़ाना धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतयुग त्रेता द्वापर 17,28,000 उस जमाने में हमारी उम्र लाख लाख वर्ष की होती थी। राम नाम नहीं था। ब्रह्मा विष्णु शिव जी प्रकट हुए थे, दुनिया की रचना करी थी। माया ने अपना विस्तार करके दिखाया था संसार में। माया टकनी ने जीवों को माया के लालच में उलझा दिया। राम नाम नहीं था। उसके बाद त्रेता युग प्रकट होया। त्रेता युग के अंदर श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, विष्णु के अवतार थे। इन्होंने राक्षसों को मारा, धरती का बोझ उतारा कुछ, लेकिन आत्मा परमात्मा के घर तो नहीं जा सकी। आत्मा अमर तो नहीं हो सकी। उस जमाने में हमारी उम्र 10,000 वर्ष की होती थी, परंतु राम नाम तो नहीं था। उसके बाद द्वापर युग लगा। द्वापर युग की उम्र 8,64,000 वर्ष रही और हमारी उम्र 1,000 वर्ष की थी। लेकिन उस समय श्री कृष्ण जी अवतार लेके आ गए। ये भी विष्णु के अवतार थे। राम नाम नहीं जपा सके, आत्मा का उद्धार नहीं कर सके। दुष्टों को अवश्य मारा, महाभारत जैसे युद्ध करवा दिए, लेकिन आत्मा का उद्धार नहीं है। राम नाम नहीं था। तो फिर घोर कलयुग लगा। इस घोर कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष बताई गई है और इंसान की उम्र 100 वर्ष मान रखी है। लेकिन आज तो वो भी पूर्ण नहीं है। कोई 50 का होकर चला जाता है, कोई 60 का होकर जाता है। तो इतनी थोड़ी सी उम्र के अंदर हम कैसे भक्ति करेंगे परमात्मा की। और जीव पाखंड के अंदर उलझा हुआ है। कोई देवी देवताओं में, कोई तीर्थ व्रत में, कोई कर्म धर्म में, कोई मूर्ति पूजा में, कोई जो है भागवत गीता के अंदर लगा हुआ है। तो संतों ने ये सब व्यर्थ ही बताया कि आत्मा का उद्धार तो नहीं हो सकता। आत्मा का उद्धार तो किसी संत के साथ जुड़ोगे, उसका सत्संग करोगे, राम नाम उनसे पूछोगे, तब आत्मा का उद्धार कर सकते हो। तो इस प्रकार ये कलयुग है, घोर कलयुग है और हमारी उम्र बहुत थोड़ी आ गई है। इसलिए संतों ने ये वाणी कही है कि आज ये जीव पाखंड के अंदर उलझ चुका है और बगैर संतों के सत्संग, राम नाम की कमाई के बगैर आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग जारी कर दिया
कबीर साहब जियों ने, रविदास जियों ने, गुरु नानक साहब जियों ने आकर के सत्संग जारी किया, राम नाम का भेद बताया कि राम नाम क्या वस्तु है। राम नाम दिव्य धुन है जो इंसान के अंदर, लफ्ज राम नाम नहीं है। इसलिए राम नाम तो जब सिमरन करके तुम आंखों के ऊपर आओगे तब राम नाम से मुलाकात होगी। वो दिव्य प्रकाश है, दिव्य धुन है, उसकी आवाज को सुन के आपका तन मन शीतल हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। वो राम नाम इतना सुंदर है, पवित्र है, लेकिन जब तक हम गुरु का संग नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, इतने तक काम नहीं चलेगा। इसलिए आज हमें पाखंड छोड़ करके संतों का सत्संग करना चाहिए, उनसे राम नाम पूछ करके नाम की कमाई करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी अपने वतन को पूछना चाहिए। ये संसार, ये त्रिलोकी काल के अधीन है। काल नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा यहाँ मेरे राज्य से निकले, वो चाहता है कि मेरे देश में जन्मे, मेरे देश में मरे, मैं राज करता रहूं। इसलिए संतों को दुख है इस बात का, वो चाहते हैं कि सत्संग करो, राम नाम पूछ के नाम की कमाई करो, तब तुम्हारा उद्धार हो सकता है। धन धन सतगुरु तेरे आसरा।